से याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। ओम शांति। आज के इस सुंदर प्रश्नोत्तरी के सत्र में आप सभी भाई बहनों का दिल से हार्दिक स्वागत है। सदियों से मानव मन में ये प्रश्न बना ही रहा था, उठता ही रहा था कि आखिर मैं हूँ कौन, कहाँ से आया हूँ, इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, कब हुई, यदि परमात्मा है तो वो कौन है, कहाँ है, क्या ये सत्य भी है कि परमात्मा है या यूं ही ये कपोल कल्पना है। सदियों से ये प्रश्न उठते रहे, अब भी हमारे मन में ये प्रश्न उठते रहे थे। कभी कभी हम इनकी पड़ताल में लगते थे, लेकिन जीवन की भाग दौड़ में ये प्रश्न गौड़ हो जाया करते थे या हम पोस्टपोन कर दिया करते थे कि ठीक है प्रश्न तो है लेकिन फिर कभी, या एक उम्र आएगी 60 साल के हो जाएंगे, फिर हम धर्म आध्यात्म की ओर बढ़ेंगे और इनकी पड़ताल करेंगे कि इनमें सत्य है या नहीं है। लॉकडाउन के समय ने हम सबको वक्त दिया कि हम पुनः इन सनातन सत्यों की ओर बढ़ सकें, इन्हें खोज सकें, जान सकें। और आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा चलाए जाने वाले ऑनलाइन कोर्स को आपने ज्वाइन किया। कई तो ऐसे होंगे जिन्होंने गीत, संगीत, फिल्म, यहाँ वहाँ में अपने समय को लगाया होगा, लेकिन इस वक्त को आपने सचमुच सफल किया। और इन ऑनलाइन कोर्सेज में जो साप्ताहिक पाठ्यक्रम कराया गया आपको, जो राजयोग सिखाया गया, उसके माध्यम से आपने इन सनातन सत्यों को समझ लिया होगा, जान लिया होगा, जिसकी पिपासा हमारे अंतर्मन में थी। सदियों से हम इस सत्य को ही जानना चाहते थे और जब हम ये जान जाते हैं तो सचमुच मन प्रफुल्लित हो जाता है। जीवन कैसे जीना है ये हम समझ जाते हैं। सत्य अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है जो हमें सुकून देती है और शांति और आनंद से परिपूर्ण कर देती है। आप सबका जीवन भी वैसे ही आनंद से, सुकून से परिपूर्ण हो गया होगा और आप स्वयं भी महसूस कर रहे होंगे कि सचमुच अब हमारे विचार कितने परिवर्तित हो गए, जीवन कितना बदल गया, हम कितने बदल गए, पहले हम कैसे थे अब कैसे हो गए हैं। लोग भी जो आपको देखते होंगे वो भी कहते होंगे कि अरे आप ऐसे तो ना थे पॉजिटिव रूप में, कि अब आप कितने बदल गए हैं। पहले गुस्सा शायद हम करते थे, अब हम शांत हो गए। पहले बहुत सोचते थे, बहुत अनर्गल बातें करते थे, लेकिन अब हमारा चिंतन, हमारी बातचीत, सब कुछ एक सार्थक दिशा में बढ़ने लगी है। इसके लिए आप सब बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं और बड़भागी हैं मैं कहूँगा।
फिर भी मन में चाहे आध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्तिगत या पारिवारिक कई समस्याएं हमारे जीवन में होती हैं, जो एक प्रश्न के तौर पे हमारे सामने खड़ी होती हैं, जो कई बार हमें बहुत ज़्यादा विचलित करती हैं, या ऐसा लगता है कि ये कैसे इसका समाधान हो। क्या अध्यात्म में इसका समाधान है? निश्चित रूप से अध्यात्म में हमारे सभी प्रश्नों का समाधान है, और आपने अपने प्रश्न हम तक प्रेषित किए हैं, जिन्हें आज हम इस सत्र में लेने जा रहे हैं। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोग शिक्षक आदरणीय सूर्य भाई जी हमारे बीच आज हैं हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। आप इन्हें टेलीविज़न में लगातार देखते रहते हैं, आप रेडियो में भी आप इनके इंटरव्यूज़ सुनते रहते हैं, पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। अपने नाम के अनुरूप ही पिछले 5 दशक से भी ज़्यादा समय से आप स्वयं को आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए प्रकाशित कर रहे हैं और सारे संसार में अपने प्रकाश को बिखेर रहे हैं। देश विदेश की यात्रा करते हुए आप सबको सुंदर समाधान प्रदान करते हैं। आज भ्राता जी हमारे बीच हैं, आइए उनका अभिनंदन करते हैं और आपके प्रश्नों को लेकर मैं उनकी ओर आगे बढ़ता हूँ। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। भ्राता जी, हमारे लगभग 20,000 भाई बहनें लगभग पिछले जो 4 मास का लॉकडाउन का समय था उसमें ऑनलाइन कोर्स के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि पहले जिन्होंने आध्यात्म की ओर अपना एक कदम बढ़ाया है, जिन्हें एक सुंदर प्रकाश मिला है, उन्हें आप क्या शुभकामनाएं देंगे? आप सभी बहुत भाग्यवान हैं। आप जान जाएंगे, कईयों ने जान लिया होगा, आपने प्रभु मिलन का मार्ग चुन लिया है। परिवारों में रहते अपने परम पिता से मिलन, जब वो हमारा पिता है उससे हमारा मिलन होना ही चाहिए। हमारे अंदर उससे मिलने की इच्छा होती है, ये सिद्ध करती है कि उससे हमारा मिलन हुआ था। मिलन का जो सुख था वो इतना समा गया था हमारे अंदर मन में कि वो हमें खींचता था युगों से एक बार भगवान से मिलन हो जाए। अब वो सुंदर समय आया है, न केवल वो हमसे मिलने आया है लेकिन हमें सत्य ज्ञान देने आया है। वे ज्ञान के सागर हैं, एब्सोल्युटली ट्रुथ, और संपूर्ण ट्रू नॉलेज उनके ही पास है। उन्होंने ही हमें ये ज्ञान दिया है। हम जो आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे वो शास्त्रों के ज्ञान से नहीं, भगवान ने, ज्ञान के सागर ने जो स्वयं ज्ञान दिया, ये रहस्य आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आ जाएगा। उसके आधार से हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान, ग्रंथों का ज्ञान हम युगों से लेते आ रहे हैं, पर कुछ चीज़ें मिस थी, कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए गए थे, इसलिए सत्य की खोज बराबर बनी रही संसार में। अब परम सत्य ने आकर हमारी सत्य की खोज पूर्ण की है। मेरे से यदि आप कहें तो क्या मुझे सत्य की खोज है? नो, संपूर्ण सत्य का न केवल ज्ञान मिल गया है लेकिन उसको अपने अनुभवों की तुला पर तोल भी लिया है और अंतर्मन ने स्वीकार कर लिया है, यही सत्य है। तो आप सबसे भी मेरा यही कहना है, राजयोगी बने, आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। प्रभु मिलन का सुख आप रोज सवेरे उठ के तो कम से कम ले ही सकेंगे और विश्व गगन में आपके भाग्य का सितारा चमकने लगेगा। अब हम आपके प्रश्न ले रहे हैं और ईश्वरीय ज्ञान के आधार से थोड़े में, ब्रीफ में उत्तर देंगे। भ्राता जी, प्रश्न 82 आए हैं हमारे पास अभी तक। ऐसा लगता है कि सबके मन में जो जिज्ञासा है वो भी उन्होंने रखे हैं, लेकिन कुछ व्यक्तिगत और पारिवारिक जो उनकी समस्याएं हैं वो भी उन्होंने रखे। क्वेश्चन उठना सिद्ध करता है कि उन्होंने ध्यान से सुना है। जी जी। मैंने जब ज्ञान लिया 64-5 में, मैंने 36 क्वेश्चन लिख कर भेजे थे, कहीं इसके आंसर दो मुझे। तो नेचुरल है, जब हम ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं, जी जी, तो जिज्ञासा बढ़ती है और ये बहुत सुंदर बात है। बिल्कुल। और जब मन के प्रश्न का समाधान मिल जाता है तो हमारी तीव्रता और बढ़ जाती है और हम ज़्यादा आनंद ले पाते हैं इस ज्ञान मार्ग का। पहला प्रश्न है भ्राता जी, ये कहते हैं कि अमृत वेले हम एक ही कमेंट्री रोज़ सुने या रोज़ हमें नई नई कमेंट्री सुननी चाहिए?
देखिए, हमारे माइंड की ये एक टेंडेंसी है कि वो न्यूनेस चाहता है। अगर आपको एक ही बात सुनने में रोज आनंद आता है, कुछ दिन आनंद आता है, तो कंटिन्यू रखें। मान लो 3 दिन आपको एक ही तरह की कमेंट्री से योग करने में आनंद आ रहा है, किसी को 5 दिन आ रहा है, किसी को 7 दिन आ रहा है, फिर उसमें आप अपने शुद्ध संकल्प भी जोड़ लेते हैं, तो आप उसे कंटिन्यू रखें, क्योंकि एक एक चीज़ का सुंदर अनुभव आपको होता रहेगा। लेकिन यदि आपका मन न्यूनेस चाहता है तो आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई हर्जा नहीं। वो सभी कमेंट्री आत्म जागृति के लिए और परमात्म मिलन के लिए ही हैं, भिन्न भिन्न रूप से वो प्रस्तुत की गई हैं। जैसे भी आप उससे लाभान्वित हो रहे हों, उसका उपयोग करते रहें। जी, और लगातार ग्रुप्स में ब्रदर जी इन सभी भाई बहनों को कमेंट्रीज क्लासेस लगातार भेजे जाते हैं, जिनका ये लाभ लेते ही बहुत अच्छा है, आप सबको प्राप्त होता रहता है। और अमृत वेला सचमुच प्रभु मिलन की वेला है। ये वो मुहूर्त है जब भगवान अपने बच्चों से मिलता है। ये वो मुहूर्त है जब वो वरदान देता है, विघ्नों को नष्ट करता है, भाग्य को चमकाता है, वो भाग्य विधाता भी है। तो इसका जितना अधिक आप लाभ लेंगे, जो आपके पास मटेरियल आ रहा है, उतनी सुखद अनुभूति रहेंगी। जी, रात में स्वप्न देखता हूँ, इस कारण अर्ध निद्रा में रहता हूँ। जो स्वप्न मैं देखता हूँ वह अच्छा ही होता है, पर नींद में उसे पूरा करने में मैं सफल नहीं हो पाता हूँ। कृपया समाधान। बिल्कुल, यदि निद्रा स्वप्न सहित हो तो नींद पूरी नहीं होती। चाहे आप 10 घंटे सो लें, आपको लगेगा 4 ही घंटे सोए हैं। इसलिए हमारी नींद स्वप्न रहित हो, साउंड स्लीप जिसे कहते हैं, इसकी आजकल के समय में बहुत ज़रूरत हो गई है। ये स्वप्न क्या हैं? ड्रीम साइकोलॉजी बहुत लंबी चौड़ी है। जो कुछ सारा दिन हम देखते हैं, जो हजारों साल से हमने देखा है, जो हमने कल्पनाएं की हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट होती रहती हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं रात को। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, एक कारण कुछ इनकम्प्लीट डिजायर हमारे माइंड में हो, वो भी स्वप्न के रूप में जागृत हो जाती हैं। आप रात को कुछ ऐसी वैसी चीज पढ़कर सोए हों, आपका ब्रेन हाइपर एक्टिव हो जाएगा, वो उसमें चलता ही रहेगा। आप सो भी जाएंगे लेकिन ब्रेन शांत नहीं होगा। जो लोग सारा दिन नेट पे, गूगल पे, उस पे आप जानते हैं रहते हैं, तो बहुत सारी व्यर्थ की चीज़ें उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाती रहती हैं, वो रात को एक्टिव हो जाती हैं। इसलिए जिनको नींद का सुख लेना हो, उन्हें अपने जीवन को संयमित करना चाहिए। ये सब चीज़ें जो आप देखते हैं, उनसे थोड़ा संयम करें, टाइम निश्चित करें। ये नहीं सारा दिन लगे हुए, ये नहीं उठते भी व्हाट्सएप खोल लिया, सोते हुए भी वही काम कर रहे हैं, तो आपकी नींद सुखदायी और साउंड बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए सोने से पहले 1 घंटा पहले इन सब को बंद करके अपने को अच्छे संकल्पों में ले आना चाहिए। आप परमात्म साहित्य का अध्ययन करें, कमेंट्री सुन लें, अच्छा योग करें, ताकि सारा दिन का जो रविश आपके अंदर आ गया है वो डिलीट हो जाए, और तब आप अपने परमपिता को गुड नाइट करके सोएंगे। और 5 बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में संकल्प भर देना, आज मेरी नींद बहुत गहरी होगी, आज मेरी नींद स्वप्न रहित होगी, आज मुझे नींद का संपूर्ण आनंद आएगा, आज मेरी नींद बहुत सुखद होगी, बहुत गहरी होगी। सोचते सोचते सो जाना, तो वैसा ही होगा। और आप 5-5.5 घंटे में भी बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, और स्वप्नों में जो आपकी एनर्जी जा रही है ब्रेन की, वो भी बच जाएगी। जी, कई बार जो अच्छे स्वप्न आ रहे होते हैं, लगता है कि उसे मैं पूर्ण कर लूं, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो क्या उन्हें लगता है कि ये पूर्ण हो जाए तो अच्छा है? नहीं, ऐसा है कि अभी स्वप्नों को पूर्ण करने में ज़्यादा न सोचो। जो आपके जीवंत स्वप्न हैं, जो आपने जीते हुए देखे हैं, जो कुछ आप बनना चाहते हैं, उनको पूर्ण करने में लग जाओ। स्वप्न वो नहीं है जो सोकर देखे जाएं, वास्तव में जागृत अवस्था में स्वप्न देखें, उसे पूरा करें। एक चीज़ ब्रता जी, आपने कहा कि रात को सोने से पहले 1 घंटे आधे घंटे पहले सभी अपने मोबाइल आदि से मुक्त हो जाएं, सुबह भी इसे ना देखें। लेकिन हमारे जो ये भाई बहनें हैं, इनका जन्म ही
मोबाइल से ऑनलाइन हुआ है। तो कई बार ये सोचते हैं कि रात को सोते सोते भी यदि हम अच्छी कमेंट्री और क्लासेस सुनते हुए सोएं, या सुबह उठें तो अच्छी क्लास या मुरली सुनते हुए करें, तो क्या ये किया जा सकता है? नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। जी। देखो आजकल तो जन्म भी ऑनलाइन, क्या सब कुछ ऑनलाइन ही, भगवान भी ऑनलाइन ही मिलने लगा है। अच्छी बात है, इन साधनों का उपयोग जन कल्याण में हो रहा है। जी। तो रात को यही अच्छी कमेंट्री, अच्छी क्लासेज सुनते हुए सोएं और सवेरे भी वही कंटिन्यू करें तो और अच्छा होगा। जी। ऐसी कई आत्माएं हैं जो अभी ज्ञान में आए हैं और उन्हें डिप्रेशन, एंजाइटी आदि है, जिसकी वजह से उनका योग नहीं लगता और कुछ अनुभव भी नहीं होता योग में, दवाइयाँ भी चल रही हैं। तो क्या ऐसी आत्माएं कमज़ोर आत्मा हैं और क्या वो लास्ट सो फास्ट नहीं जा सकते? देखिए, ये सोचने की तो ज़रूरत नहीं कि हम कमज़ोर हैं। ये सोच के तो आपका मनोबल डाउन हो जाएगा। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इंसोम्निया, बहुत सारी बीमारियां आजकल चली हैं, मानसिक रोग, किसी का कुछ नाम है, किसी का कुछ। इससे ब्रेन कमज़ोर होता है निश्चित रूप से, और इनकी बहुत सारी दवाइयां भी नहीं होती। सच तो ये है, क्योंकि दवाइयां ब्रेन को दी जाएंगी और ये रोग मन के हैं, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। हमने पूर्व जन्मों में कुछ ऐसा कर लिया है जिसके कारण ये बीमारियां हमको आ गई हैं, या इस जन्म में हमने कर लिया है। युवकों में भी ये चीज़ देखी जाती है, बच्चों में देखी जाती है। तो मैं पहले 1-2-3 सजेशन आप सबको देता हूँ, उनको आप कर लें और पहले अपने ब्रेन को हेल्दी बना लें, क्योंकि मानसिक रोग जब ये होते हैं तो मनुष्य का योग नहीं लग सकता। आप बुद्धि परम धाम में ले जाना चाहोगे, आपका लगेगा आपको ब्रेन फटने लगा है मेरा। इसलिए एक तो सहज योग की विधि आप अपनाएंगे कि शिव बाबा आपके सामने है। थोड़ा आप इसको कल्पना भी कह सकते हैं, पर थोड़ा कर लेना, और सामने से उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। सवेरे उठकर और सोने से पहले उन सभी आत्माओं से क्षमा याचना कर लेना। देखो इस तरह कि पूर्व जन्म में मैंने जिनको भी कष्ट दिया हो, मैं फील करता हूँ कि मैंने गलती की, मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप मुझे क्षमा दान दें और आप सुखी हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं। तो उनकी ओर से जो आपको बैड एनर्जी आ रही है वो समाप्त हो जाएगी, और इसका आपको बहुत बल मिलेगा। ये मानसिक रोगों को ठीक करने में हजारों प्रयोग हो चुके हैं, सभी सफल हुए हैं। ये कोई कल्पना नहीं है। क्षमा याचना और क्षमा कर देना, ये दोनों ही बहुत सुंदर चीज़ें हैं मानव जीवन के लिए। दूसरी चीज़, सवेरे जब भी आप उठो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 4 बजे ही उठो, क्योंकि आपको दवाई लेनी पड़ती है, नींद ज़्यादा आती होगी। जब भी उठो, उठते ही थोड़ा सा फ्रेश होकर 108 टाइम लिखना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सोने से पहले 108 बार लिखना, मैं एक महान आत्मा हूँ। अब देखेंगे 7 दिन में आपको नींद अच्छी आने लगेगी। सवेरे लिखने से ब्रेन को एनर्जी जाएगी, रात को लिखने से ब्रेन को प्योर एनर्जी जाएगी, ब्रेन को साइलेंट करेगी, आपको नींद आएगी। और जब आपको नींद अच्छी आने लगेगी बिना दवाइयों के, तो समझ लेना आप ठीक हो गए। ये थोड़े से प्रयोग आप कर लें और अब पुण्य कर्म करें, बहुत अच्छा ईश्वरीय मार्ग पर चलें, तो जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। और फिर जब ठीक हो जाएंगे तो फास्ट पुरुषार्थ करना, तब आप लास्ट आकर भी अच्छी स्थिति बना सकेंगे। जी, ये सचमुच बहुत बड़ा एक, मैं क्या कहूँ, सौभाग्य है सभी आत्माओं का कि ये सुंदर ज्ञान और योग का अभी इन्हें परिचय प्राप्त हुआ है, जिससे कि अपने जीवन को इस प्रकार की जो एंजाइटी या आपने कहा कि डिप्रेशन की तो और कोई दवाइयाँ हैं नहीं, इससे बाहर निकलने में उन्हें बहुत मदद प्राप्त हो जाती है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे। मैं कहूँगा इन सब के ये बहुत बड़े पुण्यों का भी प्रताप है जी, क्योंकि संसार में जिन लोगों को ये हो रहा है, हम मेरे पास आते हैं बहुत लोग, माँ कितने दुखी रहते हैं, वो उन बच्चों को संभालना कितना कठिन हो जाता है। लेकिन आप सबको ईश्वरीय ज्ञान मिला है, आप परमात्म मार्ग पर चल चुके हैं, अपने जीवन को उसको समर्पित भी कर दो, वो भी आपको मदद करेगा और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे।
जीवन का उद्देश्य क्या है? देखिए, जीवन के बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। एक स्टूडेंट का अलग उद्देश्य होता है, एक भक्त का अलग उद्देश्य होता है, बिजनेसमैन के अलग उद्देश्य होते हैं। लेकिन हम सब जो ईश्वरीय मार्ग पे चलते हैं, और वास्तव में हर मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए परफेक्शन को प्राप्त करना, जो हमारे अंदर देवत्व है उसको जगाना, परमात्मा से मिलन करना, स्वयं को पहचान कर अपने स्वरूप में स्थित होकर अपने लाइफ को संपूर्ण रूप से प्योर बनाना, निर्भयता को प्राप्त करना, जो मौत का डर है उससे मुक्त हो जाना और जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त करना, ये लक्ष्य। लोग आनंद की परिभाषा गलत कर रहे हैं ना आज। कोई सोचते हैं धन बहुत कमा ले, पाप से आनंद होगा, कोई विषय विकारों में आनंद, तो एक शराबी शराब पीने में आनंद। ये आनंद नहीं है, ये तो विष तुल्य है। असली आनंद ये है जिनका मैंने वर्णन किया, ये प्राप्त कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, इसके आगे तो और कुछ है ही नहीं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। और मानव जीवन को वैसे भी कहा जाता है कि कितने पुण्य से मानव जीवन प्राप्त होता है, तो इसे हमें कौड़ी जैसी हरकतों में या बातों में से नष्ट नहीं करना चाहिए। प्रथा जी, अगला प्रश्न है, ये कहती हैं कि मेरी बिटिया 12th क्लास में है, कॉमर्स स्ट्रीम है उसका। अब मेडिटेशन का क्या प्रैक्टिस ऐसा किया जाए जो वो टॉपर बन सके, और किस प्रकार से वो अपना टाइम टेबल भी सेट करे? देखिए, टॉपर बनने का लक्ष्य तो बहुत अच्छा। आज मैं पढ़ रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई। 2 बहनें हमारी मिस इंडिया IAS में टॉप किया है, उन्होंने रैंक लिया। एक का 3रा रैंक है, पहला दूसरा। मुझे बड़ी खुशी हुई। हमारी बहनें देखो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो बहुत अच्छा लक्ष्य है। स्टडी पर भी बहुत अच्छा ध्यान दें, लेकिन ये जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स की थोड़ी गंदगी है, इससे बचाना है उसको अपने को। और सवेरे उठकर 3 बार रोज संकल्प किया करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इससे शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और अब वो 12वीं में है, तो जहाँ सोती है सामने की दीवार पर एक कागज पर बड़े अक्षरों में कंप्यूटराइज लिखकर चिपका दो कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे, आई विल टॉप, चाहे टॉप क्लास, चाहे टॉप द बोर्ड, जो भी उसको लिखना है। और उठते ही देखे और उसको एंजॉय करेगी। माता जी भी सब सुन रही होंगी और बच्ची भी सुन रही हो, तो बहुत अच्छा। सवेरे उठकर सबकॉन्शियस माइंड जगा होता है, भर दें इतने मार्क्स आएंगे, आई विल टॉप द बोर्ड, और उसको एंजॉय करें, आ गए जैसे, बस वही हो जाएगा। जी। लेकिन स्टडी पर ध्यान बहुत दें। बिल्कुल। जब आप ये कहते हैं व्रता जी, मैंने कई बार सुना है और आप ये कहते भी हैं, और रिजल्ट भी बहुत अच्छे अच्छे हमें मिलते हैं, कि जब एक विज़न व्यक्ति रख लेता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या ऑटोमेटिक हमारी कुछ अंदर से परिवर्तन आते हैं, पावर्स जागते हैं, या वो लक्ष्य में खींचता है? देखिए, बड़ी सूक्ष्म गति है। अब मान लो यही लड़की एम रख ले कि मुझे 95% लाने हैं मार्क्स जी, और उठते ही इसने देखा 95% आएंगे, तो क्या होता है, ब्रेन उसी तरह से अपने को मैनेज करने लगता है। रोज मेमोरी पावर बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नर्वसनेस या फियर ये सब खत्म होंगे। तो और मेहनत अगर बच्चे कर लें तो निश्चित रूप से ब्रेन उनको कोऑपरेट करेगा जी, अपने लक्ष्य को पा लेंगे। बात सिद्ध है। अब रहते जी, अगला प्रश्न है, ये कहते हैं कि भाई जी, मेरे दिमाग में बहुत दिनों से यह सवाल उठ रहा है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, क्या शिव बाबा हर कल्प में संगम युग पर दादा लेखराज का ही तन लोन लेते हैं, किसी और का लोन क्यों नहीं लेते? देखिए, क्वेश्चन तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, लेकिन जिसका भी लोन लेंगे उसके लिए ये प्रश्न तो उठेगा, इसका ही क्यों लिया, मेरा क्यों नहीं ले लिया, मेरे में क्या कमी है, ये प्रश्न तो उठता रहेगा। लेकिन मैं इसके पीछे जो सीक्रेट है, 2 सीक्रेट पहले बताऊंगा। ये वो आत्मा थी जो कभी श्री कृष्ण थे, नेक्स्ट टू गॉड। वही आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते जब एंड में आती है तो उस पर ही नजर रहती है निराकार की, इसलिए उसको चुनते हैं, क्योंकि वो आत्मा सबसे अधिक पात्र होती है उनके लिए। दूसरी बात ये, परम सत्ता
सत्ता किसी के ब्रेन में आकर बैठे, ऑल माइटी, ऑल पावरफुल जो है, जिसकी एनर्जी सबसे अधिक है, वो जिसके ब्रेन में आकर बैठे, उसका ब्रेन बहुत शक्तिशाली होना चाहिए, बहुत प्योर होना चाहिए, जो उसको एकोमोडेट कर सके। तो वही एक ऐसी आत्मा है जिसके तन में जब बाबा आते हैं तो वो उसको जैसे डाइजेस्ट कर लेना किसी चीज़ को, उसका कोई बैड इफेक्ट ना हो। नहीं तो ऐसी पावरफुल आत्मा किसी के तन में आ जाए तो वो ऐसे ऐसे करने लगते हैं, हिलने डुलने लगेंगे, बैठा भी नहीं जाएगा, बोला भी नहीं जाएगा। इविल सोल्स को भी कई बार देखते हैं कि आ गए तो ऐसा होता है। कईयों को देखा होगा, इविल स्पिरिट आ जाती है, उनका क्या हाल कर दे, जबकि वो तो बहुत कमजोर आत्माएं होती हैं। इसलिए शिव बाबा जो सुप्रीम है वो उसी के तन में आते हैं जो इस संसार में सुप्रीम होते हैं। जी जी जी, बहुत सुंदर। पता जी, मैं समझता हूँ कईयों के ये प्रश्न उठते होंगे कि इतने बड़े बड़े संत, महात्मा, धर्म गुरु, अच्छे अच्छे लोग हैं, क्यों नहीं आते? मुझे लगता है इसमें उत्तर आ गया है। नहीं, ये भी ठीक है, संत महात्माएं भी बहुत अच्छे हैं, पूजनीय हैं, लेकिन उनकी मान्यता ही अलग है ना। तो परमात्मा अगर उनके तन में आकर ज्ञान देगा तो एक क्लैश होगा उनके विचारों में और उनके विचारों में, वो अपने उन विचारों को समर्पित नहीं कर पाएंगे। और बाबा जो थे वो भक्त थे और बहुत सारी परंपराओं से वो गुजर चुके थे, और जब उन्हें यह आभास हुआ तो उन्होंने अपना वो सब ज्ञान जो लिया था वो सब समर्पित कर दिया कि अब तुम जो कहो वही सत्य। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जी जी जी। मैं मुस्लिम परिवार से हूँ, सिर्फ मोबाइल टीवी के ज़रिए ही ज्ञान से जुड़ी हुई हूँ, चाहकर भी कभी आश्रम नहीं जा पाती, शाकाहारी बन चुकी हूँ। राजयोग का समय नहीं मिल पाता है, लेकिन मुरली सुनती हूँ। काम करते हुए आपके वीडियो, गाने आदि सुनती हूँ। कई बार विरोध होता है मेरा, परिवार से अलग होकर शांति से कहीं रहूं, ऐसा ही विचार बार बार आता है। मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, परिवार से अलग होना ये तो एडवाइजेबल नहीं है। परिवार आपका है, आप उसी के साथ रहो, और आप मुस्लिम परिवार से नो प्रॉब्लम, आप रूह हैं। हम तो ज्ञान दे रहे हैं रूहों को, हिंदू मुस्लिम्स को नहीं, सब रूहें हैं। ये ज्ञान सभी के लिए है, और मुस्लिम संप्रदाय से जुड़े हुए यदि इसको लेंगे और वो अल्लाह से योग युक्त हो जाएं नमाज पढ़ने के साथ, तो उन्हें उनका आनंद बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ा मेडिटेशन करने लगे, कर्म करते हुए थोड़ा मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस करें कि निराकार से बुद्धि लगी हुई है, उसकी एनर्जी आ रही है। बाकी आप ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, बस थोड़ा मेडिटेशन पर और ध्यान देंगे, लेकिन परिवार को छोड़ने की कोई बात नहीं। जी जी। क्या ब्रता जी ऐसे और भी धर्म के लोग, जैसे हमारी ये मुस्लिम बहन हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, पारसी हैं, क्या इस प्रकार के लोग भी ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, बहुत जुड़े हुए हैं, हजारों जुड़े हुए हैं और आते ही हैं। और क्योंकि जब उन्हें पता लगता है कि ये धर्म तो देह से रिलेटेड हैं, हम सभी तो सोल्स हैं, आत्माएं हैं, रूहें हैं और एक के हैं, तो ये भेदभाव समाप्त हो जाता है। जी जी। लेकिन जैसे एक धर्म का थोड़ा बंधन तो रहता है कि हम इस धर्म के हैं और तुम शायद अब अपना धर्म बदल रही हो, अलग रास्ते पे जा रही हो, तो एक दबाव की स्थिति तो रहती है। हाँ, ये हो जाता है और बहुतों के साथ होता है। जब पहले लोग ये समझते हैं ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो हमारे अंदर ज्ञान समझाने की एक कला आ जानी चाहिए कि ये धर्म परिवर्तन नहीं, अपने सत्य धर्म में आने की विधि है, आत्मा के धर्म में, रूह के धर्म में। तो फिर सभी लोग अच्छी बात को अच्छा मानने ही लगते हैं। जी जी। ब्रदर जी, अगला प्रश्न है कि मुझे इविल सोल्स से बहुत डर लगता है, और आपने कभी कहा है कि यदि आप इनसे डरेंगे तो जैसे आप उन्हें अट्रैक्ट करेंगे, तो ये बात सुन के इन्हें और ज़्यादा डर लगा। तो अब क्या करेंगे अपने इस डर को खत्म? अब इस डर को ख़त्म करने के लिए आप ये मान लो कि इन इविल सोल से 100 गुना पावरफुल मैं हूँ, क्योंकि मेरे साथ स्वयं भगवान है, सर्वशक्तिवान है। उठते ही ये याद किया करो, इन सबसे अधिक पावरफुल मैं हूँ, क्योंकि मेरे साथ स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान है। रोज उठते ही 7 बार
तो ये डर निकल जाएगा। और ये सत्य है जी। कि ये भटकती आत्माएं पावरफुल नहीं होती, ये बहुत कमज़ोर हैं, इनके पाप भी इनको कमज़ोर करते रहते हैं, और ये भटक भटक कर बहुतों को कष्ट भी देती हैं तो और कमज़ोर होती जाती हैं। जी, इसलिए पावरफुल तो हम हैं। मैं हंसी की एक बात सुना दूँ तो जन्म आर्य समाज में हुआ था। हमारे पिताजी खेतों में कभी कभी मुझे भी ले जाते थे रात को, जी। तो मुझे अकेले को छोड़ के ट्यूबवेल बंद करने जाया करते थे, वो दूर थी गवर्नमेंट की। तो मुझे कहते थे डरना नहीं, बिल्कुल भूतों प्रेतों की बात चलती रहती थी। कहा जो व्यक्ति जिंदा कुछ नहीं कर पाया वो मर के क्या करेगा। हाँ, हमें बात बड़ी भा गई कि ये बात ठीक है। जाओ, हम छोटे थे हम, पर हम मजे से खेतों में रहते थे रात को। जी, और जी। वो कम से कम आधे घंटे में ट्यूबवेल बंद करके वापस आते थे। डरे तो नहीं, बिल्कुल नहीं। जो जिंदा कुछ नहीं कर सका मर के क्या करेगा। तो एक अच्छी सीख उन्होंने सीख दे दी। मिल गई। और मुझे लगता है कि जो उनके लिए हमने अपनी धारणाएं बना ली हैं, मान्यताएं बना ली हैं, वो कहीं ज़्यादा हमें डराते हैं। बिल्कुल, वो मान्यताओं को ही बदलना है। जी। लोग भूत प्रेतों की बातें सुना के डरा देते हैं। हाँ। और कहीं कहीं वो आतंक भी कर देते हैं, उससे भी लोग डर जाते। लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल। हमसे वो डरेंगे। जी। प्रता जी, अगला प्रश्न है, ये कहते हैं कि मैं लगभग प्रतिदिन 9 घंटे सोती हूँ। ये बचपन से ही मेरी आदत है। अब मैं 6 से 7 घंटे अपनी नींद को करना चाहती हूँ, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पा रही हूँ। क्या करूँ? आधा घंटा कम करेंगे, थोड़ा सा सोने का टाइम और उठने का टाइम धीरे धीरे कम करेंगे, और लक्ष्य रख लें कि 3 मास में इसको 7 घंटे पर लाएंगे पहले। इससे कम नहीं करेंगे तो ब्रेन उसी तरह से मैनेज कर लेगा। और सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक पावरफुल संकल्प 5 बार भर के सोएंगे कि आज मेरी नींद इतने घंटे में पूर्ण हो जाएगी। बहुत सुंदर इफेक्ट रहेगा। तो ये सब बातें तो ब्रेन से जुड़ी है ना। ब्रेन हमारे संकल्पों के अनुसार अपने को मैनेज करता रहता है। हमने मन बना लिया 9 घंटे तो सोना ही पड़ेगा, नहीं तो नींद पूरी नहीं होगी, तो ब्रेन ने वैसा ही मैनेज कर लिया है। अब धीरे धीरे 8 पढ़ लाएं, 8 घंटे में नींद पूरी हो जाएगी, फिर 7:30 पर, फिर 7 पर, फिर 6:30 पर। जी जी जी। और ये पर्याप्त होगा। हो क्या उम्र के अनुसार भी ये हमें देखना चाहिए रहता है जी? जैसे इनकी उम्र अभी 18 साल है, तो कई बार जो यंग होते हैं उन लोगों की नींद थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ज़्यादा ही होती है। हाँ, नहीं, ये बात ठीक है। 18 साल के बच्चों को 8 घंटे नींद तो चाहिए ही। जी। फिर भी जैसे पढ़ाई है और कुछ है तो 7 घंटे से कम नहीं। और जैसे जैसे आयु बढ़ेगी, मान लो आप 40 साल के हो गए हैं, तब 6-6.5 घंटे पर्याप्त होगी। बिल्कुल। भ्राता जी, अगला प्रश्न है, ये कहते हैं कि अभी हम लोग लास्ट में आए हैं, लेट तो हो ही गए हैं, क्या लास्ट सो फास्ट जाते हुए हम अष्टरत्न में आ सकते हैं? ये प्रश्न सदा ही आता रहता है और आने वाले यही पूछते लेकिन ये हैं। बहुत अच्छी बात है कि अभी अभी इन्होंने ये ज्ञान लिया है और इनके मन में इतनी लगन है कि हम भी उस 8 की माला में पहुँचे। देखिए, 8 की माला तो एक बड़ी चीज़ है। वो तो वही स्टूडेंट हैं जिन्होंने समझ लो वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटी को टॉप कर दिया है, वो तो वो आत्माएं हैं। लेकिन विजय माला में आने की मार्जिन लास्ट तक बनी रहेगी। आप ये भूल जाओ कि हम लास्ट में आए, अभी लास्ट नहीं आया, अभी तो आना है। भले लॉकडाउन है, आपको दिख रहा हो कि बहुत कुछ लॉक हो गया है, लेकिन फिर ओपन होगा और श्रेष्ठ पुरुषार्थ की मार्जिन रहेगी। आप अपने योग को धीरे धीरे बढ़ाते रहना, अपनी प्योरिटी को बढ़ाना, अभिमान पर बहुत ध्यान देना। अभिमान, अहंकार, मैंपन, ये जैसे जैसे नष्ट होता जाएगा तो आपको बहुत अच्छे अनुभव होते जाएंगे। और अब आपको जो मिलेगी वो क्रीम मिलेगी। हम लोगों ने जो बहुत लंबा समय ये सब साधनाएं की हैं, मैंपन पर पकड़ बनाई है या ईगो को समझा है, वो सब जो एसेंस है उसका जूस वो आपको पीने को, मक्खन खाने को मिलेगा। इसलिए आप लास्ट में आके भी फास्ट जा सकेंगे। जी जी जी। मतलब अपनी तरफ से पूरे उमंग और उत्साह से मैं आगे बढ़ें। अप्रिशिएट करूँगा कि आपको ये सुंदर संकल्प है और आपका शुभ संकल्प अवश्य पूर्ण होगा, क्योंकि ये भी भगवान का महावाक्य है, कोई भी शुभ और निस्वार्थ
संकल्प कामना अवश्य पूर्ण होती है। जी जी, हम सब की भी शुभकामना है कि हमारे भाई बहनें जो अभी ज्ञान से जुड़े हैं वो बहुत तेज़ी से आगे हमसे बढ़ें, भी आगे निकल जाएं। जी जी। संबंधियों में थोड़ा सा तनाव है, सबके साथ एक प्रॉब्लम सी रहती है, हर कोई कभी चिल्लाता कभी कुछ कहता है। मैं भले उस समय शांत हो जाती हूँ लेकिन थोड़ा मनमुटाव रहता है, बात नहीं करने को मन करता है, पर ऐसे हम कितनों से मन फिरा सकते हैं और अच्छा भी नहीं है। तो क्या करूं? कभी ऐसा भी होता है कि कोई डांटता है, उसे अच्छे से बात करूं तो और भी चढ़ के बात करता है। तो ऐसे सिचुएशन को कैसे संभालें? ये सिचुएशन कुछ परिवारों में आ जाती हैं। देखिए, परिवारों में विशेष रूप से अब एंड ऑफ द साइकिल में वो सब आत्मा इकट्ठी हुई हैं जिनके आपस में कड़े हिसाब किताब हैं। इसलिए इस बहन को मैं कहूँगा, जब सवेरे उठें तो उन सभी को आत्मा देखकर मन ही मन हाथ जोड़कर उनसे क्षमा याचना करें। मैंने आपको पूर्व जन्मों में कष्ट दिया हो, मैं आपको सच्चे मन से आपसे क्षमा चाहती हूँ, आप मेरे से प्रसन्न हो जाओ। और दिन में जब वो संबंधों में हैं, कार्यों में हैं, अपने को अच्छे स्वमान में रखेंगे। जैसे मैं एक महान आत्मा हूँ, भगवान की संतान, मैं इस घर में इष्ट देवी हूँ, मैं भगवान की संतान, शिव की शक्ति हूँ। 3 स्वमान मैंने बताए, और उन सबको 2 बार सारे दिन में, भले बैठ के या कैसे भी, ये सब आत्माएं हैं, बहुत अच्छे आत्माएं हैं, ये सब भगवान के बच्चे हैं, दे आर स्वीट, दे आर ग्रेट। ये सब संकल्प करना तो बहुत जल्दी सब कुछ बदल जाएगा। जी जी जी, मतलब निराश होने की जरूरत नहीं, बदला जा सकता है उन्हें। स्वमान में जब मनुष्य रहता है तो सम्मान उसके पीछे परछाई की तरह आता है, अर्थात सभी उसके आसपास के लोग उसे सम्मान देते हैं। और आप जब उन्हें देखेंगी कि ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं तो रिटर्न वैसा ही होगा, वो आपको देखेंगी ये बहुत अच्छी है, और खेल बदल जाए। जी जी, आध्यात्म की शायद यही खूबसूरती है कि हम अच्छाई देते हैं और अच्छाई रिटर्न में हमें प्राप्त होता है। बाबा के महावाक्य मुरली पढ़ते समय मुझे कई बार अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जाना बहुत अटपटा लगता है। क्या सचमुच में वो सब अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग बाबा के द्वारा किए गए हैं? बाबा के द्वारा ही किया गया था, और बाबा कहते थे ये इंग्लिश के शब्द थोड़े अच्छे हैं, और बाबा थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ते भी थे, तो वो शब्द बाबा को प्रिय लगते थे जी। तो मुख पर रहते थे। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं अभी जो बेचारे इंग्लिश ज़्यादा नहीं जानते, वो सोचते हैं ये क्या प्रभु जी बोल रहे हैं, क्या भगवान भी अंग्रेजी बोलता है? लेकिन ये भगवान की बात नहीं, ये जिस तन में वो आता है उसकी जो लैंग्वेज होती है, उसको जो कुछ अच्छा लगता है वो सब उसके ब्रेन में प्रिंट होता है ना, वही बोला जाता है। जी जी, और हमें इस दृष्टि से भी देखना चाहिए, जब अंग्रेज आते हैं तो उन्हें खुशी होती होगी कि भगवान अंग्रेजी भी बोलते हैं, मतलब हमारी भी भाषा बोलते हैं। ये सच्ची बात है कि जब हमारे पास विदेशी बहुत आते हैं, आए हैं, मैं तो देख रहा हूँ 40 साल से आ रहे हैं, तो वो अपने शब्द सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं कि भगवान हमारा भी ध्यान रखता है। जी जी जी। इसीलिए शायद परमात्मा ने सबको ध्यान में रख उर्दू के शब्द भी बाबा ने बहुत बोले हैं। जी तो जब मुस्लिम्स आते थे वो भी खुश होते थे कि वाह आपका बाबा तो हमारी भाषा बोलता है। जी जी, बाबा रूह, जन्नत, दोज़ख, इन सभी शब्दों का रूहानी बहुत प्रयोग। महफिल, रूहानी बाप, बहुत सारे शब्द बोलते थे बाबा। जी जी। अगला प्रश्न है भ्राता जी कि शिव बाबा की पधरामणि कितनी आत्माओं के तन में हुई? क्या ब्रह्मा बाबा के पहले संतरी दादी के तन में बाबा आते थे? ब्रह्मा बाबा के पहले नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के तन में तो शुरू से ही आते थे, लेकिन कभी कभी उस टाइम 1-2 तन और निश्चित थे जिनके तन में शिव बाबा आकर कुछ और बातें भी बता देते थे, क्योंकि बाबा का पाठ बहुतों को समझ में नहीं आता था, तो बाबा ऐसे पाठ लेते थे। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा ने देह त्याग कर दिया, तब संतरी दादी और गुलजार दादी के तन में आने लगे थे। जी जी जी। भ्राता जी, याद में या योग में बैठते ही या फिर बाबा के साथ कनेक्ट होने का विचार आते ही मेरे सर में एक तेज प्रेशर सा बन जाता है, जैसे कि ये तेज प्रेशर सर को तोड़कर बाहर निकलना चाहता हो। ऐसे में सारा ध्यान इस प्रेशर पर चला जाता है और याद में मेहनत करनी पड़ती है। इसका क्या कारण और निवारण है? बहुत प्रैक्टिकल बात कुछ लोगों के साथ ये हो जाती है।
हमारा जो ब्रेन है वो इस तरह इन चीज़ों के लिए यूज टू नहीं है। अभी हमने उसको किस तरह का संस्कार दिया है, इधर की सोचने की, उधर की सोचने की, या भक्ति करने की, या बहुत ज़्यादा सोचने की। तो जब योग लगाने के लिए मन को एकाग्र किया जाता है तो ब्रेन फिर से अपने को उस स्वरूप में मैनेज करना चाहता है। अब उसको तेज दौड़ने की आदत है, अब उसको बैठना है एकाग्र होकर, तो फिर से वो मैनेज करता है। इसके लिए आप इस पर प्रेशर न डालें, तब छोड़ दिया करें। मैं आपको 2 विधि बता रहा हूँ, कुछ दिन आप करेंगे और योग को भी सहज रूप से आप अभ्यास करें तो इन 3 चीज़ों को करने से ये समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। एक चीज़ है, आप योग से पहले 21 टाइम लिख लिया करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये मैं क्यों सिखाता हूँ? लिखने से मन थोड़ा एकाग्र होगा, ब्रेन को वो शक्तिशाली एनर्जी जाएगी, ब्रेन जल्दी से अपनी स्थिति को मैनेज कर लेगा जी। एक ये चीज़। दूसरा, अपने ब्रेन को 10 मिनट सवेरे एनर्जी देने लगे। हमने बहुत सिखाया है, हाथ दोनों मलते हुए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 2-3 बार याद करेंगे ऐसे, और फिर आंख बंद करके ऐसे रख लो 1 मिनट, फिर दोबारा करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, फिर 1 मिनट। तो धीरे धीरे ब्रेन को एनर्जी जाने लगेगी और ब्रेन एक दिशा में चलने के लिए, परमात्मा दिशा में हमें उसे ले जाना है ना, हम डायरेक्ट कर रहे हैं उसको कि प्रभु प्रेम में अब मग्न हो जाओ, तो उस दिशा में वो लगने लगेगा। लेकिन वेट करना पड़ेगा, जल्दी कुछ नहीं। और योग लगाने के लिए कमेंट्री यूज कर लें और बुद्धि परम धाम में ले जाने की ज़्यादा खींचातान न करें। मैं पहले बताई एक चीज़ कि शिव बाबा हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया है, उसकी किरणें ऐसे पड़ रही हैं, बस ये अभ्यास करते रहें, थोड़ा थोड़ा करें, भले 1-1 मिनट करें। जी जी। क्योंकि ब्रेन तब तक अपने को जब तक मैनेज करे तब तक ब्रेन पर प्रेशर नहीं डालना है। बिल्कुल, आपने अच्छी बात बता दी व्रता जी, क्योंकि ये प्रारंभ में सिखाया जाता है कि आप अपने मन बुद्धि को परम धाम में ले जाओ और वहाँ परमात्मा को याद करो। लेकिन आपने ये प्यारी सी बात कही कि परमात्मा हमारे लिए हमारे सम्मुख भी आ सकते हैं, उन्हें हम यहाँ भी याद कर सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। सुंदर। मैं 1 महीने से मेडिटेशन करती हूँ कमेंट्री सुनते हुए, पर अभी भी ध्यान और कहीं चला जाता है। मन में नेगेटिविटी, टेंशन पर चिंतन ये खत्म नहीं होता। आपके दिए हुए संकल्प सुबह शाम करती हूँ, फिर भी मन उदास ही रहता है, ओवर थिंकिंग में रहता है। क्या करूँ? मन शांत नहीं होता। यही मन क्योंकि व्यर्थ में ज़्यादा है, इसलिए योग अभ्यास में भी तो वहीं भागेगा जहाँ हमने उसको सारा दिन भगाया है। इसलिए अगर आप 3 मास थोड़ी सी मेहनत कर लें, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, पहले दिन के लिए, मान लो कल के लिए आप एक संकल्प ले लें कि मैं अभ्यास करूँगी, मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ और 1000 बार करूँगी सारे दिन में, अर्थात 1 घंटे में 100 बार का संकल्प कर लें, 1 घंटे में मैं 80 बार करूँगी, संकल्प कर लें और करते रहें। मैं आत्मा हूँ, यहाँ बैठी हूँ, मैं आत्मा हूँ, भ्रकुटी की कुटिया में बैठी हूँ मैं। तो क्या होगा? पहले रुकेंगे आपके व्यर्थ संकल्प पर चिंतन, तेरा मेरा, ईर्षा द्वेष। दूसरे दिन के लिए संकल्प ले लो, मैं एक महान आत्मा हूँ, मुझे सारा दिन 1000 बार याद करना, हर घंटे में 100 बार याद करना, तो मन उसमें लगेगा तो और संकल्प रुक जाएंगे। तीसरे दिन ले लो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, या मैं शिव शक्ति हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। चौथे दिन ले लो, मैं पवित्र आत्मा हूँ। 5वां दिन ले लो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। 6ठा दिन ले लो, मैं आत्मा परमधाम की वासी हूँ। 7वां दिन ले लो, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। दोनों लगा दो, भले ये मंत्र जाप की तरह है, पर इससे पहले जो वेस्ट हो रहा है ना, जो मन तेज दौड़ रहा, पता नहीं कहाँ कहाँ भाग रहा है, उससे रुकने लगा। 3 मास अगर ये कर लें जी जी, तो योग अच्छा लगने लगेगा। बिल्कुल, भले ही मंत्र जाप की तरह करें, लेकिन कम से कम ये व्यर्थ से मुक्ति होगी और फिर मन एकाग्र भी होता चला जाएगा। भ्राता जी, अगला प्रश्न है, ये कहते हैं, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आपके तीव्र पुरुषार्थी क्लास के बाद मैं भी पुरुषार्थ करने लग जाती थी। आपके वाणी में मैजिक है। मुझे एक सवाल पूछना है। मेरे बड़े भाई की उम्र 37 साल है, उसकी शादी के लिए लड़की देख रहे हैं। माता पिता को उसकी टेंशन होती है, कहीं भी बात नहीं बन रही है।
क्या कुछ किया जा सकता ये तो कर्मों का खेल है। अब उसके लिए लड़की देखने की बजाय भगवान को ही देख लो तो कितना अच्छा हो जाए। भगवान से शादी करा दो उसकी, निराकार टू निराकार। देखिए ये सब कर्मों का खेल चलता है जी। ज्योतिषीय दृष्टि से भी इसमें कई चीज़ें आड़े आती हैं, उनसे भी राय ली जा सकती है। लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़ा योग अभ्यास भी इसकी सफलता के लिए कर लें। पर होता क्या है कि जब कर्मों का खाता आड़े आता रहता है तो शादी होने के बाद भी कई विघ्न पड़ते रहते हैं। इसलिए मैं तो कहूँगा वो भी अगर राजयोग सीख लें पहले जी। और इस विघ्न को नष्ट करें। 21 दिन कम से कम योग अभ्यास करके मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, ये 2 संकल्प करके मेडिटेशन करें 1 घंटा, तो उसके अपने विघ्न नष्ट हों, उसके अपने वो भी कर्म नष्ट हों जो उसके मार्ग में बाधा बने हुए हैं, फिर लाइन क्लियर हो सकती है। जी जी। कई बार हम आध्यात्मिक मार्ग को पवित्रता का मार्ग कहते हैं, राजयोग में भी पवित्रता का मार्ग दिखाया जाता है। तो क्या कभी इस प्रकार का जब मेडिटेशन हम करते हैं तो वो सफल या सार्थक होता है या ईश्वर की मदद मिलती है इसमें? देखिए ये मैंने जो बात कही, मनुष्य के कर्मों पर बहुत खेल आधारित होता है। उसका पास्ट कैसा बीता है, उसने पुण्य किए हैं या पाप का खाता ही प्रबल है। क्योंकि शादी हो जाना ही पर्याप्त तो नहीं है ना जी। शादी के बाद क्या क्या हो रहा आज, अगर उसकी कहानियाँ सुनाई जाएं, घर में माताएं तो हजारों जानती हैं, लाखों इन कहानियों को, तो लोग हाथ जोड़ते हैं कि शादी से भगवान बचाए। तो इसलिए कर्मों को श्रेष्ठ करना जी। सफलता का प्रथम मार्ग है। बिल्कुल। ये जो एक बात कही जाती है, शादी का लड्डू खाओ तो भी पछताओ, ना खाओ तो भी पछताओ, आध्यात्मिक रूप से आप क्या जवाब देंगे? आध्यात्म रूप से परमात्मा मिलन का लड्डू खाओ तो सुख ही सुख है। जी जी जी, उससे अच्छा लड्डू तो और कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे सामने बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बाबा को याद करके फेस भी कर लेती हूँ, परंतु फिर से वो आ जाता है। समझ में नहीं आता मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं। मैं अंतिम समय में बिना कष्टों के वापस बाबा के पास जाना चाहती हूँ, मार्गदर्शन। देखिए इसके लिए अपने माइंड को भी, मनुष्य को प्योरीफाई करना होता है। क्योंकि जो कुछ हम दूसरों को देते हैं वही तो रिटर्न होकर हमारे पास आ रहा है। अब हम दूसरों को निगेटिव संकल्प दे रहे हैं तो डबल होकर निगेटिविटी हमारे पास आ रही है। हम दूसरों को बद्दुआएं दे रहे हैं तो 10 गुनी होकर बद्दुआएं हम पर वार कर रही हैं। हम सुख देना सीखें, हम पुण्य कर्म करना सीखें। और ये इफेक्ट पास्ट का भी बहुत ज़्यादा होता है। पास्ट में बहुत आत्माओं ने बहुत ज़्यादा पाप कर लिया। आज भी आप देखेंगे कई लोग कितना पाप कर रहे हैं, पाप का ही कमा रहे हैं, पाप का ही खा रहे हैं, देख रहे हैं तो भी पाप, सुन रहे हैं तो भी पाप, चलने में भी पाप, सब कुछ दृष्टि में भी पाप। तो ये पापों का परिणाम है जो आज मनुष्य भुगत रहा है। इसलिए बहुत अच्छा योग अगर करेंगे, अगर आप ये चाहती हैं तो 4 घंटे योग का प्लान बनाओ डेली, कुछ बैठकर 2 घंटे बैठकर, सवेरे और शाम 1 घंटा, 2 घंटे कर्मों में जैसे भोजन बनाते हुए, छोटे छोटे काम घरों में होते हैं वो करते हुए, तो ये विकर्म तेजी से विनाश होंगे। तब राहत मिलेगी, विघ्न भी हटेंगे और अंतिम यात्रा भी सुखद होगी। जी। परिवार के बंधन से अपने आप को कैसे मुक्त रखा जा सकता है? देखिए परिवार तो किसी का सुखद है और किसी का बंधन वाला है, ये तो दिखाई देता है। ये वही खेल जो मैं अब कह रहा था, वही सब आत्माएं इकट्ठी हुई हैं आजकल परिवारों में जिनके कर्मों के बंधन बहुत ज़्यादा हैं। आजकल सुखद कर्म वाले कम जुड़ रहे हैं, जो निगेटिव कर्म हैं वो सब हिसाब किताब पूर्ण करने के लिए ज़्यादा आ रहे हैं। हम सुनते रहते हैं घर में बच्चे ने जन्म लिया और दुख ही दुख फैल गया। गर्भ में ही अभी बच्चा है तो माँ डिप्रेशन में आ रही है, शांति उसकी जा रही है। तो ये सब जो आजकल परिवार बन रहे हैं, ये उनके बन रहे जिनके कर्मों के खाते थोड़े से ज़्यादा हैं। अब इसको योग बल से ही काटा जाएगा, अपने को खुद शांत करना होगा, सुख देने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी पड़ेगी।
दुख बहुत दे रहे हैं लोग एक दूसरे को अपने स्वार्थवश। हम सुख देने का मार्ग अपना लें। कोई हमें कुछ भी दे, हमें सुख देना है, पाप से बिल्कुल मुख मोड़ लें। अब पाप हमारा मार्ग नहीं है, हमें पुण्य ही पुण्य करने हैं और मेडिटेशन भी करेंगे। तो ये तीनों चीज मिलकर ये सब कुछ जो परिवारों में हो रहे हैं वो कम होते जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल, हम सबको सुंदर प्रकाश मिल रहा है और निश्चित रूप से इन्हें हम अपने जीवन में लाएं, चिंतन में लाएं तो जीवन परिवर्तित होता चलेगा। मुझे लगता है केवल ज्ञान तो हमें मिल गया, लेकिन अब उसे जीवन में लाकर एक्सपेरिमेंट करके हम देखें कि कैसे ये चीज़ें कार्य करती हैं, कैसे उससे हमें सुकून मिलता है, बंधन हल्के होते हैं, समस्याएँ दूर होती हैं। क्योंकि करेंगे तो ही हमें उसका अनुभव प्राप्त हो पाएगा। भ्राता जी, अगला प्रश्न है, ये कहते हैं कि जैसे हम अपने बारे में सोचते हैं, क्या वैसे सुंदर बन सकते हैं? जैसे कहा जाता है ना, जैसा आप सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। तो ये कहते हैं कि मतलब शरीर और चेहरा सारे फीचर्स क्या सोचने से बन सकते हैं, और इस पर सकारात्मक विचार कैसे किया जाए? नहीं, बना तो सब कुछ सोचने से ही है। गर्भ में जब मनुष्य आत्मा प्रवेश करती है उसके बाद ही शरीर का मूल डेवलपमेंट होता है। उससे पहले तो पिंड जैसा ही होता है शरीर। तो मनुष्य के मन के यानी आत्मा के मन के वाइब्रेशंस के आधार पे चेहरा, पूरा शरीर, उसमें डेफिशिएंसी एफिशिएंसी, उसमें कहाँ कमजोरी रह गई, कहाँ शक्तिशाली, उसके नाक कैसी बनेगी, मस्तक कैसा बनेगा, चेहरा कैसा होगा, लंबाई चौड़ाई क्या होगी, वो सब वहीं डिटरमाइन हो जाता है। इसलिए संकल्पों को बदलना ये परम आवश्यक है। लेकिन अब किसी का शरीर छोटा हो और वो सोचे संकल्प करके मैं 6 फुट का हो जाऊं, ये अब नहीं होगा। लेकिन हमारे संकल्प हमारी चरित्र का निर्माण करते हैं, हमारे संकल्प हमारी पर्सनालिटी का निर्माण करते हैं, और सच तो यही है, हमारे संकल्प ही हमारे फ्यूचर का निर्माण करते हैं। और इससे भी बड़ा सच ये है कि संकल्प की एनर्जी ही श्रेष्ठ भाग्य का भी निर्माण करती है। इसलिए अपने संकल्पों को महान बनाना, उन्हें प्योरीफाई करना, सुखदायी बनाना, पॉजिटिव करना, ये परम आवश्यक है। बिल्कुल, मतलब ये बाह्य परिवर्तन भले नहीं, यदि मैं अभी काला हूँ और सोचूं कि संकल्प से मैं गोरा हो जाऊं 6 मास के बाद, तो ये नहीं। कल मैं देख रहा था एक लड़की जिसके दोनों हाथ नहीं है, पैरों से प्लेन उड़ा रही है। जी, फोटो आया था उसका। तो देखिए, मनोबल यदि बढ़ा चढ़ा है तो शरीर का कोई अंग हो या ना हो, इट मीन्स, और मनुष्य सब काम करने में समर्थ होता है। बिल्कुल, मतलब आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक शक्ति हमारे लिए ज़्यादा महत्व रखता है, आंतरिक सौंदर्य का ज़्यादा महत्व है। एक अंतिम प्रश्न भ्राता जी, प्रश्न तो बहुत सारे हैं। हम कोरोना पर कैसे जीत पाएंगे? हमें अभी इसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत ज्वलंत क्वेश्चन है ये संसार के लिए, क्योंकि ये वायरस तो बड़ा ही डेंजरस और डराने वाला और सब कुछ हिलाने वाला आ गया। देशों की इकोनॉमी डाउन हो रही है, देश में गरीबी आ रही है, बाजार बंद हो गए हैं, क्या क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं जी। ये प्रकृति की रचना है, भले ही किसी ने भी किया हो। इससे बचने का पहला साधन, रोज 10 मिनट प्रकृति को प्योर वाइब्रेशंस देंगे तो प्रकृति हमें कोऑपरेट करेगी। दूसरी चीज, हम अपने चारों ओर शक्तियों का ऑरा क्रिएट करेंगे, आभा मंडल, तो ये वायरस हमको टच नहीं कर पाएगा। 2-3 बार कर लें आप। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, 7 बार अभ्यास करें। मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं और ऑरा बन गया, आभा मंडल चारों ओर। तीसरा, पानी चार्ज करके पिएंगे, पानी को दृष्टि दें। पानी जब मैं कह रहा हूँ तो कोरोना से बचने के लिए आप अच्छा सा गर्म पानी करें, अच्छा थोड़ा, कम से कम 80 डिग्री, और उसको दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये पानी चार्ज हो गया, इसको घूंट घूंट करके पिएं, 3-4 बार अवश्य पिएं। कोरोना से आप सेफ रहेंगे। पुण्य कर्म भी करते चलें, बाबा की छत्र छाया में रहने का आप अभ्यास करें,
तो कोरोना से आप मुक्ति दिला सकेंगे लोगों को। जी जी, बहुत सुंदर। मतलब बहुत जल्दी हम इससे मुक्त होंगे, सब आशा और विश्वास रखें। और जो आपने अभ्यास बताए हैं भ्राता जी, मुझे लगता है उससे ऐसी पॉजिटिव एनर्जी फैलेगी कि निश्चित रूप मैं से। एक राज बता देना चाहता हूँ आज यहाँ के माध्यम से। जी। देखिए, भले ही कोई कहता है चाइना से आ गया, कोई अफवाह फैला रहे अमेरिका ने कर दिया, लोग गड़बड़ तो कर रहे हैं, मिसाइल्स बनाते हैं इन चीज़ों की, जीवाणुओं की, और ये गड़बड़ तो है। लेकिन इस संसार में एक तो पोल्यूशन बहुत बढ़ाया मनुष्य ने, एक एनवायरमेंटल पोल्यूशन और एक मनोविकारों का मेंटल पोल्यूशन। ये दोनों मिलकर ये खतरनाक कीटाणुओं को जन्म दे रहे हैं। इसलिए कीटाणु वो पहले मनुष्य के अंदर हैं, सूक्ष्म मनोविकारों के कीटाणु, निगेटिविटी के ये दोनों अगर न मिले तो कोई जर्म्स आ ही नहीं सकता, कोई वायरस आ ही नहीं सकता। इसलिए हमें अपने को प्योर बनाना है जी। और पोल्यूशन तो ख़त्म हो ही गया बहुत सारा। अभी मनुष्य नहीं मानता था तो प्रकृति ने उसको मनवा दिया कि अब मानना ही पड़ेगा। जी जी जी। और आपने जो सुंदर बात कही है कि अपने अंदर की मनोविकार, मनोविकृति, जो ये पोल्यूशन है, ये जीवाणु कीटाणु हैं, उसे हम नष्ट करें तो हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती जाएगी और हम सेफ रहेंगे। व्रत जी, लास्टली हमारे जो पूरे ही ब्रह्मा कुमार भाई बहनें हैं जिन्होंने बहुत ही सुंदर ये ऑनलाइन सेवा की है, चाहे हमारे ईश्वरीय खजाना टीम के भाई बहनें हैं, अन्य भी हमारे भाई बहनें अलग अलग राज्यों के कोर्सेज ऑनलाइन करा रहे हैं, उन सभी को क्या कहेंगे जो दिन रात परिश्रम करके हमारे इन भाई बहनों की सेवा कर रहे हैं? बहुत ही अच्छी सेवा है और इसी निष्काम सेवा की संसार को जरूरत है। बहुत कुछ तो मनुष्य ने पा लिया, रिसर्च भी दुनिया भर की हो गई, भिन्न भिन्न तरह के वैज्ञानिक क्या क्या काम कर रहे हैं, लेकिन सत्य की खोज, अब वो सत्य का मार्ग दिखाना, मनुष्य के जीवन में जो असत्य का, विकारों का, पाप कर्मों का अंधकार आ गया उसको समाप्त कराना संसार की सबसे बड़ी सेवा है। किसी को भगवान से मिला देना, किसी को मनुष्य से देवता बनने का मार्ग दिखा देना, किसी को अपने जीवन को सुंदर बनाने की राह बता देना, यही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। इसलिए ये सब भाई, चाहे वो एडमिन है, चाहे जिस भी फील्ड के हैं, जो ये सेवा कर रहे हैं संसार की, ये सचमुच सच्चे दिल से, मैं ही नहीं स्वयं भगवान भी इनको दुआएं देता है। आप आगे बढ़ो, आपके सभी जीवन के सभी विघ्न नष्ट हों और सभी को दुआएं देकर उनका कल्याण करते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। प्रश्न और भी बहुत सारे हैं, मैं चाहूँगा कि फिर से जल्दी आप उपस्थित हों हमारे सभी भाई बहनों के बीच और उनके सभी प्रश्नों के उत्तर दें। आज के सुंदर समाधान के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने जो भी आपके प्रश्न थे, कुछ प्रश्न आए हैं और कुछ प्रश्न रह गए हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आज जो हमें प्रकाश मिला है वो इतना गुह्य है, गहन है। रोज़ आपको जो व्हाट्सएप के ज़रिए, अन्य माध्यमों से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, सुंदर शिक्षाएं प्राप्त हो रही हैं, उन पर भी गहराई से मनन करें, चिंतन करें और जीवन में लाने का लक्ष्य रखें। मैं ये मानता हूँ कि यदि प्रतिदिन आप ईश्वरीय ज्ञान का, मुरली का सुंदर श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं, राजयोग का सुंदर अभ्यास करते हैं, तो मन के जो प्रश्न हैं उनका निदान आपको स्वतः ईश्वरीय महावाक्यों से प्राप्त होता चलता है और यही प्रकाश हम औरों को भी देने के योग्य बन जाते हैं। प्रसाद कभी भी अकेले नहीं खाया जाता, उसे बांट करके खाया जाता है। तो जो प्रसाद आपको प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हुआ है ईश्वर के द्वारा, उसे आप औरों तक भी अवश्य पहुंचाएं ताकि उनका भी जीवन वैसे ही सुकून से भर जाए जैसे अभी सुकून, शांति, आनंद आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। YouTube जिसके माध्यम से आप हमें देख रहे हैं, उसके राइट साइड पे आपको एक छोटा सा एरो दिखाई दे रहा होगा। उस पर यदि आप क्लिक करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन प्राप्त होगी। उस पर अलग अलग लिंक्स हैं, यदि आप उन्हें क्लिक करेंगे तो आपको आपके जो नज़दीकी सेवा केंद्र हैं उनका भी फ़ोन नंबर और एड्रेस प्राप्त हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि आपने भले ही ऑनलाइन ये सारे कोर्स किए हैं, आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं, भले ही हालात अभी ठीक नहीं हैं, लेकिन जैसे ही हालात सामान्य होंगे आप सेवा केंद्र पर, ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर भी ज़रूर जाएं और वहाँ पे भी जो हमारी बहनें हैं उनसे ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण करें और इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ें।
साथ ही वहाँ एक मोबाइल नंबर भी दिया गया है जो व्हाट्सएप नंबर है, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन कोर्स कर भी सकते हैं और दूसरों तक भी वो नंबर पहुँचा सकते हैं ताकि औरों को भी राजयोग का सुंदर लाभ प्राप्त हो। आप सब यूं ही अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, सुकून से भरपूर होते रहें और आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को प्रकाशित करते रहें। यही हमारी दिल की शुभ भावना और शुभकामना है। आइए चलें अब उस परम सत्ता परमपिता परमात्मा की मधुर स्मृति में बैठकर उन्हें दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें इतना सुंदर ज्ञान और जीवन प्रदान किया है। ओम शांति। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। मेरे बाबा मुझको दी खुशियाँ बेपनाह, मेरे बाबा मुझको दी खुशियाँ बेपनाह। आपकी इनायतें हैं आपकी निशानी, आपने संवार दी मेरी जिंदगानी। मुस्कुराई जिंदगी, सोई जो नसीब की लकीर वो सभी जगी। रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहानी, रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहानी। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी।